बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ईरान ने सबसे बड़ा बदला ले लिया है अमेरिका से, और ये शायद वो बदला है जिसमें आप कह सकते हैं कि अमेरिका का हिसाब किताब चुकता किया है। जो उन्होंने आयतुल्लाह अली खामनेई को मारा, जो स्कूल पर बमबारी हुई और इनके कमांडरों को मारा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका का अरबों रुपए का ऑयल फ्यूल टैंकर ईरान के हमायत याफ्ता ग्रोह ने इराक में उड़ा दिया है, और उन्होंने कहा है कि हमने तैयारा जो मार गिराया है उसमें सारे का सारा अमला भी मारा गया है, और ये अब तक की सबसे तबाहकुन सूरत हाल है। इतनी ज्यादा तबाहकुन सूरत हाल है कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। ये इतना खतरनाक था कि जितने इसराइल के तैयारे अटैक करने के लिए आते थे अमेरिका की मदद से, इससे असल में फ्यूल टैंक पूरा फिल करवाया जाता था, और यही आगे जाकर ईरान में अटैक करता था। इसराइल इसी के थ्रू, इसराइल के तैयारे जो आते हैं उनके पास तो इतना फ्यूल नहीं होता, उन्होंने वन वे मिशन करना है, वापस भी जाना है, तो ये बेसिकली जाता था और जाकर उनका पूरे का पूरा फ्यूल टैंक भरता था। असल में तकरीबन 1,15,000 लीटर तेल इसके पास मौजूद होता था। मिसाल के तौर पर F-35 तैयारा कोई आया तो उसको ये 10,300 लीटर होता है जिससे वो फिल हो जाता है। जाहिर सी बात है आधा या जितना भी उससे फिल करना होता था। इसलिए असल में रिसेंटली जो 8 से 10 तैयारे आए थे उनको रिफिल किया और उसके बाद ही जाते थे। इसकी मदद के बगैर ये आगे मिशन कंप्लीट नहीं कर सकते थे। अब जो सबसे हैरान कर देने वाली सूरत हाल है कि अमेरिका ने कहा जी हमारा वो मिसिंग हो गया है, फलाना हो गया है, और अभी तक उन्होंने इस बारे में बात नहीं की, और ये कहा कि जी वो अभी तक मिल नहीं रहा। लेकिन इराक की मलेशियाज जो बेसिकली ईरान के हमायत याफ्ता एक ग्रोह है इराक के अंदर, उन्होंने इसको मार गिराया है, और इस सूरत हाल में इतनी तबाही उन्होंने फेर दी है, इतनी तबाही फेर दी है कि जिसका तसव्वुर नहीं कर सकता। सारे का सारा अमला भी मारा गया। इसमें असल में 4 लोग होते हैं, और मेनली जो इनके क्रू होते हैं वो पायलट होता है, को पायलट होता है, नेविगेटर होता है और बूम ऑपरेटर होता है, जिसने असल में जो रिफ्यूलिंग होता है आम उसको कंट्रोल करना होता है। अब आप ये बात समझें कि ये असल में बहुत ज्यादा जरूरी मसला ये नहीं है कि कितने पैसों का था, मसला ये था इसके बगैर अमेरिका का मिशन चल ही नहीं सकता। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली सूरत हाल है कि इसमें इजेक्शन सीट ही कोई नहीं होती। यानी अगर आप हिट हो जाते हो तो आप, ऐसा नहीं है कि आम जेट्स की तरह बटन दबाओगे और आप सीट आपकी निकल जाएगी और आप नीचे पैराशूट से आ जाओगे। नहीं, ये सिर्फ पीछे इसका एक हैच होता है ओपन। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये देख रहे हैं कि वो रिफ्यूलिंग करते, आप यहीं से जा सकते हो, वो भी एक खास डायरेक्शन के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो हर डायरेक्शन के अंदर नीचे जा रहा हो उसका हैच ओपन हो जाए, नहीं, ये बड़ा डेंजरस होता है, इसमें चांसेस बड़े कम होते हैं, और ये जाता है रिफ्यूलिंग करता है, आ जाता है। अब इतना बड़ा झटका कि डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया है कि इस वक्त सबसे बड़ी तबाही हमारी ये हो गई है। अब अमेरिका ने तो ये कहा है ना पहले कि मिसिंग था, फिर उसके बाद उन्होंने कहा इराक में इसका एक तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। अब असल मसला ये हुआ है कि इसको हिट कर दिया गया। अब बताएं कि इस जंग को आपने कहां पर लेकर जाना है। ये इतनी ज्यादा तबाहकुन सूरत हाल है, इतनी ज्यादा कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अमेरिका इस वक्त उनके पैरों तले जमीन निकल गई है, और उन्होंने कहा है कि अब मसला ये है कि अमेरिका ये बात कह रहा है नहीं जी नहीं, ये वैसे ही गिरा है। आप यहां से अंदाजा कर लें कि इनकी सूरत हाल इस वक्त क्या है। और जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में ये न्यूज आई है, पूरी मार्केट में भौचाल मचना शुरू हो गया। जाहिर सी बात है जो लास्ट डे होता है स्टॉक मार्केट का, वो बड़ा नेगेटिव न्यूज पड़ती है, और पूरी तरह इस न्यूज ने अमेरिका के धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं कि अमेरिका जैसी सुपर पावर की ये सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है कि वो मैक्सिमम अपना लॉस लेकर चल रहे हैं। तो आप यहां से अंदाजा कर लें कि अमेरिका के साथ इस वक्त मामला क्या है। और देखिए सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि ये झटका इतना बड़ा है इजराइल के लिए कि आप ये सोचें कि इस तरह के जितने फ्यूल टैंकर्स हैं, आप इनको जब उड़ाना शुरू कर देंगे तो ये मिशन आप कंप्लीट नहीं कर सकते। ये जो इजराइल दंदनाता फिरता है, असल में ये कहाँ से उड़ते हैं? ये कतर एयरबेस से उड़ते हैं, ये इराक से उड़ते हैं, ये दीगर जगहों से उड़ते हैं, ये मुख्तलिफ बेसिस से गल्फ कंट्रीज में उड़ते हैं और जाकर रिफ्यूलिंग करते हैं, और रिफ्यूलिंग करने के बाद ये असल में जाकर मिशन पूरा करते हैं। अब लेट से इजराइल के जेट्स आए हैं F-35,
तो उन्होंने रीफ्यूलिंग कहाँ से करवानी, वो तो इतनी आगे तक मिशन, अगर ये गल्फ कंट्रीज में अमेरिका के अड्डे ना हो या इराक में ना हो या दीगर जगहों पर ना हो या दुनिया में एरियाज में ना हो, इजराइल का एक भी जहाज कोई मिशन कंप्लीट नहीं कर सकता। उसकी रीजन ये है कि उन्होंने उड़ना है, फिर उनकी रिफ्यूलिंग होगी, अगर उनको तेल ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे करेंगे। ये एक टाइम के ऊपर जिन्होंने आयतुल्लाह अली खामनाई को मारा, असल में उस फ्यूल टैंकर को इन्होंने उड़ाया है। तो आप ये समझे कि अगर दूसरे लफ्जों में बदला, अब सवाल ये है कि इराक, मलेशिया जरिए वो असल में इन सब ने अंडर एस्टिमेट कर लिया था इराक, मलेशिया और दीगर को। ये जो छोटे ग्रुप्स होते हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, ये ज्यादा बड़े अटैक करते हैं। ये जब अटैक करते हैं तो ये मुकम्मल तौर पर आपको उड़ा कर रख देते हैं। यानी अब अमेरिका, आप सोचें ये किस तरह हुआ था, अफगानिस्तान में भी ऐसे हुआ। अब इनको जो मिसाइल और चीजें दी गई हैं वो ईरान ने दी है, और ईरान इसे टारगेट करवाता है कि अमेरिका को आपने यहाँ पर हिट करना है, वहां पर हिट करना है। देखिए इस जंग में अमेरिका का इतना नुकसान हो चुका है, अमेरिका के 4 F-15 तैयारे मार दिए हैं, 4 ये मारा गया है। और उसके अलावा जहां जहां पर उनके रेडार सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम, उनकी तमाम चीजें, थार्ड, ये सब कुछ तबाह कर दिया गया। ये जंग अगर ये जारी रहती है 10-15 दिन और, उसमें अमेरिका का इतना ज्यादा नुकसान होगा कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अमेरिका इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान सूरत हाल में है। देखिए अमेरिका ने कहा है जी हमने ईरान में 6000 जगहों को निशाना बनाया है। इजराइल ये कहता है उनके यहाँ क्लेम हुआ है 6580 के करीब बिल्डिंग्स का। तो इतनी बिल्डिंग तबाह की है ईरान ने। तो आप फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही इन्होंने की है, कितना तबाहकुन सूरत हाल और मामला सामने आया है। और सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि अब हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं कि ईरान के प्रेसिडेंट से जब मोदी ने बात की है तो मोदी ने उसे बात करके ये बात कही है कि देखें इस जंग को खत्म करें। आप सोचें मोदी ने ट्रंप को नहीं कहा, मोदी ने जाकर नेतन्याहू को नहीं कहा, क्योंकि नेतन्याहू से उसकी मीटिंग हुई थी, उसने सीधा जाकर कॉल किया मसूद पज़ेश्कियान को। उसको पता है कि मसूद पज़ेश्कियान की कोई वैल्यू नहीं है, वो ये जंग नहीं बंद करवा सकता। अब आप भूल जाएं, अब तो मुस्तफा खामनाई ने खिताब कर दिया है, तो उसके खिताब के बाद तो वैसे भी कोई सूरत हाल नहीं। वो दुनिया, देखिए असल में होता ही है कि आपने अपने हम मनसब को फोन करना होता है। आप अमेरिका को कहें अटैक उसने किया था, इजराइल को नहीं किएगा, क्योंकि इसे फोन कौन करवा रहा है? इजराइल करवा रहा है ना, वो इसलिए करवा रहा है, उनकी तबाही हो गई है। अब बताएं कि इजराइल के ये असल में एक नई चीज इन्होंने सीखी है, एक दफा आप हिट कर सकते हैं तो आप दोबारा भी हिट कर सकते हैं, इसको एक खास लेवल पर उड़ाना होता है। तो ईरान को भी ये बात समझ आ गई है कि हम अगर इनके ये रीफ्यूल जो टैंक होते हैं इनको अगर हम उड़ा दें तो अमेरिका का तो कोई मिशन चल ही नहीं सकता। अमेरिका अगर अटैक करने के लिए आए तो चले, वो तो करीब बेसिस से आ जाए, इसराइल कैसे आएगा? ये सूरत हाल उनको पता नहीं किसने बताई है, और उसके बाद उन्होंने पहली मर्तबा इनको अटैक करना शुरू किया है। देखिए वैसे भी ये बात ज़हन में रहे कि जब मुस्तफा खामनाई ने तकरीर की थी तो उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था कल तकरीर में, उन्होंने कहा था जितने वसाइल हैं आपके वो अब आपने मैक्सिमम इस्तेमाल करने हैं। तो अब उनकी तकरीर का असर ये हुआ कि जो वो इराक, मलेशिया और छोटे मोटे जो ग्रुप हैं बड़े, वो लड़े थे, उनको ये पता चल गया कि कोई लीडर आ गया, गैप रीफिल हो गया, तो उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। तो अब अमेरिका ना तो इराक में महफूज है ना गल्फ कंट्रीज में महफूज है। अल्टीमेटली आपको पता है कि इस वक्त गल्फ कंट्रीज में ये बैकएंड पर सोच पाई जा रही है, और वो शायद इस पर अमल करे कि अमेरिका को हम जल्द से जल्द निकाल दे, वरना हमारे खित्ते की तबाही होगी। सोचे ना अब अमेरिका क्या कह रहा है, वो कह रहा है ईरान की बिजली मैं तबाह कर सकता हूँ। तो ईरान ने कह दिया है कि तुम जैसे बिजली तबाह करोगे पूरे के पूरे खित्ते की हम बिजली सिर्फ आधे घंटे में तबाह कर देंगे। अब आप सोचें कि अगर पूरे गल्फ कंट्रीज की बिजली चली जाती है तो फिर उसके बाद आप सोच सकते हैं कि ये फिर खित्ता रहने के काबिल रहेगा। यानी उसके बाद आप सोचें कि पूरे वर्ल्ड में जो कोहराम मचेगा, क्योंकि इन ममालिक ने कभी बिजली जाती देखी नहीं है, तो ये निज़ाम ज़्यादा धर्म भरम होगा। फिर उसके बाद साइबर हमले अमेरिका में होंगे, फिर चाइना भी आगे बढ़ेगा, वो तो नहीं छोड़ेगा। आप बिजली किसी की तबाह करें, वो टिट फॉर टैट करें, तो अब अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। ये वो सूरत हाल है कि जिसको अमेरिका उम्र भर नहीं भूल सकता,
उम्र भर सारी जिंदगी नहीं भूल सकता कि उनके साथ ये क्या हुआ है। यही बात सेंटकॉम ने कही थी डोनाल्ड ट्रंप को। उसने कहा था हम इस जंग में मत कूदें, हमारी चीजें बड़ी बेनकाब हो जाएंगी। अब सोचे अगर ये जंग ना होती तो पता चलता अमेरिका इतना कमजोर है, उसकी नेवी कमजोर है, और क्या आपको पता चलता कि जो रीफ्यूल्ड टैंक होते हैं, ये फ्यूलर जो जितने भी हैं, ये उनको तबाह किया जा सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल अमेरिका के हाथ से गेम निकल गई है जितनी भी थी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।